गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम तद्भव क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तत्सम शब्द जो है तत् प्लस सम दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। परिभाषा देखते हैं। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे है निद्रा, नृत्य, रात्रि, अग्नि, वर्ष आदि। ये सब संस्कृत के शब्द हैं और आज भी हिंदी में हम उसी प्रकार प्रयोग करते हैं। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तद प्लस भव। तद का अर्थ है उससे, भव का अर्थ है होना या उत्पन्न, अर्थात तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना। किससे होना? अर्थात संस्कृत से उत्पन्न होकर तद्भव शब्द जो है हिंदी में आया है। संस्कृत के जो शब्द विकृत या परिवर्तित होकर हिंदी शब्दावली में प्रयुक्त होते हैं वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। बच्चों, तद्भव शब्द तत्सम का बिगड़ा रूप होता है, अर्थात ये संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, लेकिन आज उनका स्वरूप बदल गया है और आज हम खुलकर हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के देखते हैं, कपूर, सूरज, आम, आग आदि। कपूर तद्भव शब्द है जो संस्कृत के कर्पूर से परिवर्तित होकर बना है। इसी प्रकार सूरज तद्भव शब्द है जो संस्कृत के सूर्य से परिवर्तित होकर बना है। आम ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होगा आम्र जो संस्कृत के परिवर्तित होकर बना है। आग, आग जो है तद्भव शब्द है जो संस्कृत के अग्नि से परिवर्तित होकर बना है। जो तत्सम और तद्भव शब्दों के कुछ नियम हैं, अगर हम इन नियमों का ध्यान दें तो बहुत हद तक हमारे तत्सम और तद्भव शब्द सही होंगे। जैसे पहला नियम है छ, छ से छत्री वाला छ जो है, छ का प्रयोग प्रायः तत्सम संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे क्षेत्र, क्षीर, अक्षर, मक्षिका, नक्षत्र आदि। जितने भी छ से छत्री वाले यानी कि छ वाले शब्द हैं ये प्रायः आपको संस्कृत शब्द वाले यानी कि तत्सम शब्द ही मिलेंगे। प्रायः तत्सम छ का तद्भव ख में बदल जाता है। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ये छ है वह जब तद्भव वाले शब्द बनते हैं तो वह ख में बदल जाता है। जैसे मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे क्षेत्र, अब देखिए यहाँ पर छ से छत्री है, छ है, यहाँ पर परिवर्तित हो गया, क्या हो गया? तो जब तद्भव शब्द बना तो वह खेत, क्षेत्र का क्या हो गया? खेत। यहाँ देखिए ये ख में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार है नक्षत्र, उसका तद्भव शब्द है नखत। यहाँ पर देखिए ये छ से छत्री जो छ है वो किस में परिवर्तित हो गया? ख में परिवर्तित हो गया। परीक्षा, परीक्षा का तद्भव शब्द होता है परख। यहाँ देखिए छ जो है ख में परिवर्तित हो गया है। भिक्षा, भिक्षा जो छा है वो किस में परिवर्तित हो गया? ख में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार अक्षर, अक्षर का तद्भव शब्द है आखर। यहाँ भी देखिए छ जो है वो किस में परिवर्तित हो गया है? ख में। तो बच्चों, इस प्रकार अगर हम इन नियमों का ध्यान दें तो हमारे तद्भव और तत्सम शब्द कभी भी गलत नहीं होंगे। बच्चों, तत्सम तद्भव के दूसरा नियम है प्रायः तत्सम त्र वर्ण तद्भव त वर्ण में बदल जाता है। आइए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे गोत्र, गोत्र का तद्भव शब्द है गोत्र। यहाँ देखिए जो त्र वर्ण है ये किस में बदल गया है? त वर्ण में बदल गया है।
इसी प्रकार है मित्र। मित्र ये तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव शब्द है वो मीत है। यहाँ देखिए त्र का क्या बदल गया है, त में बदल गया है। छत्र, छत्र जो है तत्सम शब्द है और छत्र जो है वो तद्भव शब्द है। यहाँ भी देखिए त्र जो है त में बदल गया है। पुत्र, पुत्र जो है तत्सम शब्द है और यहाँ पर पुत जो है तद्भव शब्द है, त्र का त में परिवर्तित हो गया है। धारित्री, धारित्री तत्सम शब्द है और धरती जो है तद्भव शब्द है। यहाँ भी देखिए त्र जो है त में बदल गया है। तो फिर इसी प्रकार है पौत्र, पौत्र का पोता हो गया तद्भव शब्द। यहाँ भी देखिए त्र का त में परिवर्तित हो गया है। बच्चों अगर इस नियम को ध्यान दें तो इसमें आपका तद्भव तत्सम शब्द गलत नहीं होगा। बच्चों तत्सम तद्भव का तीसरा नियम है प्राय तत्सम अण वर्ण तद्भव नौ वर्ण में बदल जाता है। अब देखिए अण वाले शब्द जितने भी शब्द होते हैं लास्ट में जो अण होता है वह तत्सम शब्द होते हैं। आइए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे घृणा, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या है, घृणा। अब देखिए यहाँ पर अण है, अण जो किस में परिवर्तित हो गया है, न में परिवर्तित हो गया है। किरण, किरण तत्सम शब्द है, किरण का तद्भव शब्द है किरण। यहाँ पर भी देखिए अण शब्द जो है वह न में परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार है कर्ण, कर्ण का हो गया कान। कोण, कोण का तद्भव शब्द है कोना। श्रावण, श्रावण का तद्भव शब्द है सावन। त्रिगुण, त्रिगुण का तद्भव शब्द है त्रिगुणा। सभी जो अण वाले लास्ट में जो वर्ण है वह लास्ट में नौ में परिवर्तित हो गया है। बच्चों तत्सम तद्भव के चौथा नियम है प्राय तत्सम व वर्ण तद्भव व वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे वणिक, वणिक का तद्भव शब्द क्या हो गया, वणिया। यहाँ देखिए ये व है, किसमें परिवर्तित हो गया है, व में। आप इसके पहले जो नियम बताया गया था यहाँ पे देखिए अण है, अण किसमें परिवर्तित हो गया है, नौ में। तो बच्चों अगर इस बात का ध्यान दिया जाए तो आपका जो तद्भव तत्सम शब्द है गलत नहीं होगा। वो का क्या हो गया है, वो। वर्षा, वर्षा का बरसात। वर यात्रा का बरात। वानर का बंदर। यहाँ सभी देखिए वो वाले जो वर्ण है वह किसमें परिवर्तित हो गया है, वो वाले वर्ण में परिवर्तित हो गया है। बच्चों तत्सम तद्भव के पांचवा नियम है प्राय तत्सम स। ये इसको कहते हैं बड़ा श या तालव्य श बोलते हैं। तो प्राय तत्सम स वर्ण तद्भव स, इसको बोलते हैं दंती स, छोटा स, वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे सुख जो है तत्सम शब्द है, सुख का अर्थ होता है तोता। यहाँ इसका तद्भव शब्द है सुआ, सुआ मतलब भी तोता ही होता है। साक, साक जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या है, साग। यहाँ देखिए स जो है बड़ा यानी कि तालव्य श किसमें बदल गया है, दंती स में परिवर्तित हो गया है। सुंड ये तत्सम शब्द है, सुंड का तद्भव शब्द होगा सूण। यहाँ भी देखिए तालव्य श किसमें बदल गया है, दंती स में परिवर्तित हो गया है। श्वशुर, श्वशुर जो है ये तत्सम शब्द है, उसका तद्भव शब्द क्या है, ससुर। यहाँ पर भी देखिए जो तालव्य श है वो किसमें बदल गया है, दंती स में बदल गया है। तत्सम तद्भव का छठवां नियम है प्रायः री का प्रयोग तत्सम शब्दों में भी किया जाता है। बच्चों ये जो री है ये अक्सर आपको तत्सम वाले शब्द में ही मिलेंगे, तद्भव में नहीं मिलेंगे। जैसे श्रृंगार, यहाँ पे देखिए ये री की मात्रा लगा है, तो श्रृंगार का तद्भव शब्द है श्रृंगार। यह देखिए इसका बिगड़ा रूप है। उसी तरह से है घृत, घृत का तद्भव शब्द क्या है, घी। यहाँ पर भी देखिए री का मात्रा लगा है। मृत्तिका, मृत्तिका का अर्थ होता है मिट्टी। यहाँ पे देखिए री है और इसका तद्भव शब्द क्या है, मिट्टी।
बच्चों, तत्सम तद्भव के 7वें नियम में है चंद्रबिंदु वाले शब्द प्रायः तद्भव शब्द होते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे चंद्र, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द है चांद। देखिए यहाँ पर चंद्रबिंदु लगा हुआ है। ताम्र, ताम्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द है तांबा। मुख तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द है मुंह। दंत तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द है दांत। देखिए तद्भव वाले सारे शब्दों में आपके चंद्रबिंदु लगा हुआ है। इस प्रकार बच्चों, अगर तत्सम तद्भव के सारे नियमों का ध्यान दिया जाए तो आपके तत्सम तद्भव वाले शब्द कभी भी गलत नहीं होंगे। इस नियमों को ध्यान देने से आपको ये होगा कि कोई भी शब्द रहेगा, अगर आपको नियम पता है तो उसका आप आसानी से कर सकते हैं। जो आशा करती हूँ कि आपको तत्सम तद्भव वाले शब्द आपको समझ में आ गए होंगे।